हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस हिमाचल में। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन सिलेबस के बारे में। और आज ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो नॉन मेडिकल वाले पार्ट पर होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि सर प्लीज़ आप नॉन मेडिकल वाले सिलेबस को डिस्कस कीजिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पहले मैं टीजीटी मेडिकल को डिस्कस करता हूँ, देन उसके बाद नॉन मेडिकल वाले पार्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर के डिस्कशन के बारे में। सारा हम आज डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले वही बात है कि टाइम ड्यूरेशन हमें पता है 2 आवर्स का हमारा एग्ज़ाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 85 मार्क्स का। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमारे पास 170 है और हर एक क्वेश्चन आपका हाफ मार्क्स का होगा, राइट। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बिल्कुल कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आपने क्वेश्चन ऐसे नहीं जाने देना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। केमिस्ट्री है, इसके आपको ऑल राउंड 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे। जोलॉजी और बॉटनी, जोलॉजी के आपको लगभग 30 और बॉटनी के आपके पास 40। जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन है जब आप बात कर रहे हैं मेडिकल साइड की। और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ये साइड ये कॉम्बिनेशन तब होगा जब आप नॉन मेडिकल की बात करेंगे। तो जो केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी का है, तो टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन का एरिया आ रहा है वो 100 क्वेश्चंस का है, राइट। उसके अलावा साइकोलॉजी है 20 मार्क्स की, इंडियन हिस्ट्री है 10 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश के 3 क्वेश्चन, हिंदी के 3 क्वेश्चन, हिमाचल जीके के 4 क्वेश्चन, करंट जीके के 4 क्वेश्चन, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन, वर्ल्ड जीके के 5 क्वेश्चन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन, राइट। तो ये आपका टोटल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन कितने नंबर हो गए, 170, राइट। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की अगर हम बात करें या केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर वेरी कर सकता है, राइट। जैसे मैंने यहाँ 30 दिया, यहाँ 30, यहाँ 40, मे बी ये 40 हो जाए, ये 30 हो जाए, राइट। लेकिन टोटल जो उनका क्वेश्चन नंबर का जो सेट बैठेगा वो 100 क्वेश्चन का होगा और उसमें साइकोलॉजी 20 मार्क्स की होगी। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर साइकोलॉजी इस बार रिमूव कर दी है, कुछ कह रहे हैं कि सर साइकोलॉजी है। तो देखिए, प्रीवियस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी आई हुई है, तो आप इसको कंसीडर करें। मे बी ऐसा ना हो कि आप इसको ना देखें। और मेनली फोकस अगर आप अपने मेन टॉपिक पर रखेंगे तो क्योंकि आप देख रहे हो 100 क्वेश्चन आपके इसी के अंदर आ रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो आपकी नोटिफिकेशन आई उसमें 120 क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि 120 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न से आएंगे, तो उसमें साइकोलॉजी इंक्लूड है। इस बात को आप याद रखें, 120 क्वेश्चंस के अंदर आपकी साइको उसके अंदर ही आएगी, राइट। उसके बाद आपके बाकी टॉपिक स्टार्ट होते हैं। तो लेकिन ज़्यादा फोकस अगर मेडिकल वाले स्टूडेंट तो अपनी केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी को स्ट्रॉन्ग करें, और अगर नॉन मेडिकल वाले हैं तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, राइट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो डिटेल डिस्कशन ऑफ द सिलेबस। अब हम पहले बात कर लेते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो बायोलॉजी सिलेबस है, यहाँ पर बॉटनी और जोलॉजी का कंबाइंड सिलेबस मैंने शो किया हुआ है, ओनली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, biomolecule and enzymes, cell cycle and cell division, transport in plants, mineral nutrition, photosynthesis, respiration in plants, plant growth and development, digestion and absorption, breathing and exchange of gases, body fluid and circulation, excretory product and their elimination, movement and locomotion, neural control and chemical coordination, reproduction in plants, animal reproduction and reproductive health, genetics, molecules, basis of inheritance, evolution, biology and human welfare, biotechnology, principle and its application, organism and ecosystem, biodiversity, its conservation and एनवायरमेंटल इशू। तो ये जितने भी टॉपिक आपके मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं ये सारे के सारे आपके आएंगे बॉटनी और जोलॉजी के अंदर, राइट। तो ये मेडिकल स्टूडेंट के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। तीसरा जो उनका कॉम्बिनेशन है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए कॉमन है, सब्जेक्ट है, तो इसमें जो टॉपिक मेडिकल वालों के लिए वही नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है।
तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity in properties, chemical bonding and molecular structures, state of matter, gaseous and liquid states, chemical thermodynamics, equilibrium, redox reactions, hydrogen, S block elements, P block element, group 13 and 14, some basic principle and techniques, hydrocarbons, environmental chemistry, solid state or solutions. Next, electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, general principle and process of isolation of elements, P block element, group 15 to 18, D and F block elements, coordination compound, halogenes and haloarenes, alcohol and phenols and ethers, aldehyde, ketones and carboxylic acids, organic compound containing nitrogen, biomolecules, polymers, chemistry in everyday life. ये सारे के सारे टॉपिक आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री पार्ट को ये सारे आपने टॉपिक कंसीडर करने हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पार्ट थर्ड हमारा आ गया फिजिक्स सिलेबस के लिए बात को डिस्कस कर लेते हैं। ओनली फॉर द नॉन मेडिकल स्टूडेंट। इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोटेशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, thermal property of matter, thermodynamics, behavior of the perfect gases and kinetic theory, oscillation and waves, electric charges and fields, electrostatic potential and capacitance, current, electricity, moving charges and magnetism and matter, electromagnetic induction and alternating current, electromagnetic wave, ray optics and optical instrument, wave optics, dual nature of the radiation and matter, atom and nuclei, semiconductor, electronics, material device and सिंपल सर्किट्स। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए ये फिजिक्स के अंदर काउंट होंगे, राइट। तो इस टॉपिक को आप कंसीडर करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पार्ट हमारा 4 आ गया मैथमेटिक्स सिलेबस ओनली फॉर द नॉन। ये भी जो हमारा ये थर्ड पार्ट आ गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो हम मैथ के सिलेबस को डिस्कस कर लें। इनमें आपको क्या क्या आएंगे, नंबर सिस्टम, देन प्लेन ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, टिग्नोमेट्री। तो नंबर सिस्टम के अंदर जो जो टॉपिक आएंगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इरेशनल नंबर, रियल नंबर, देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्लेन ज्योमेट्री के अंदर एंगल एंड लाइन एट पॉइंट, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 लाइन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ sides and angles, rectangular figures, configurations of triangle, inequalities of triangles, similar triangle, area of plane figures, circular arc and angles subtended by them, tangent to a circle, algebra, linear equations in 2 variables, polynomial in an 1 variable, zero of a polynomial remainder theorem, factorization of polynomials, algebraic identifies, mathematical inductions, binomial theorem, quadratic equations, nature of roots, linear inequalities, finite and infinite sequence, arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, permutation, combination matrix, determinants of order 2 and 3, inverse matrix, solution of simultaneous linear equations of 2 and 3 unknowns, sets, rotation and functions, complex number, its elementary properties, अर्जेंट प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, राइट। आगे है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, टिग्नोमेट्री के टॉपिक्स यहाँ डिस्कस किए आप देख सकते हैं। आप इनको नोट कर लें और अपने उस तरीके से तैयारी करें। कैलकुलस के अंदर आपका आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटेग्रल कैलकुलस। तो इसके अंदर जो जो टॉपिक है वो सारे यहाँ मेंशन किए हुए हैं जिनको आपने देखना है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशंस। तो ये सारे टॉपिक आपने देख लेने हैं, राइट। उसके बाद स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के टॉपिक आपने देख लेने हैं। वेक्टर के स्टैटिक्स टॉपिक देखने हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस, रियल एनालिसिस। तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक हैं। तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन करें और देख लें कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस, उसके ये टॉपिक दिए हुए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिक एंड डायनामिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपने देखने हैं। तो ये आपका हो गया मैथ का सिलेबस, राइट। तो
एक बार आप उसको दोबारा से पूरी वीडियोस को देख लें और अपने सिलेबस को राइट अच्छे से नोट डाउन करें कि आपका सिलेबस कौन सा किस पार्ट से रिलेटेड है, और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो आई गेस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।